जय गुरु गोरखनाथ की भक्तों। बताते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी अपने ज्ञान और विद्या से गुरुमचंद्र नाथ जी के पूर्ण शिष्य सिद्ध हो रहे थे और वहीं गुरुमचंद्र नाथ जी भी उन्हें ज्ञान ध्यान में परिपूर्ण कर देते हैं। और गुरु गोरखनाथ जी के एक प्रिय शिष्य ओगड़नाथ जी हुए, जो निरंतर गुरु गोरखनाथ जी से ज्ञान प्राप्ति करते रहते थे। और वहीं गुरु गोरखनाथ जी बाबा ओगड़नाथ जी को 5 तत्व के ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। और गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि निराकार परमेश्वर द्वारा ये माया रची गई है और 5 तत्वों से इस शरीर का निर्माण हुआ है। और तत्वों के बारे में गुरु गोरखनाथ जी बता रहे हैं कि प्रथम आकाश की रचना की और फिर ये पवन बनाया, पवन से अग्नि, अग्नि से हुई जल की रचना और फिर पृथ्वी बाद में बनी। ये 5 चीजें, यही 5 तत्व हैं। और इन 5 तत्वों के आगे 5 वेद हैं। और इन्हीं 5 तत्वों के द्वारा इस काया का निर्माण किया गया है। और इसमें एक जीव रूपी ड्राइवर बिठाया गया है। और वहीं गुरु गोरखनाथ जी ओगड़नाथ जी को ये 5 तत्व शरीर के किस किस भाग में वास करते हैं बता रहे हैं। और पृथ्वी तत्व के बारे में गुरु गोरखनाथ जी बाबा ओगड़नाथ जी को बता रहे हैं कि हाड़ मांस और त्वर त्वचा, इनसे ये रोम बना और यही पृथ्वी तत्व के भीतर आते हैं। और दूसरी ओर गुरु गोरखनाथ जी जल तत्व के बारे में बाबा ओगड़नाथ जी को बता रहे हैं कि मूत्र, मज्जा, खून और वीर्य ये सब जल तत्व के अधीन है। और इन्हीं से जल तत्व का संचार होता है। और साथ ही गुरु गोरखनाथ जी बता रहे हैं कि इन 5 तत्वों में से एक भी तत्व कम होने पर मनुष्य का शरीर भली भांति कार्य नहीं करता। और अग्नि तत्व के बारे में गुरु गोरखनाथ जी बता रहे हैं कि नींद, आलस, कांत, भूख और प्यास ये सब अग्नि तत्व में वास करता है। और इस तत्व की कमी होने पर चेहरा सदैव उदास रहता है। और वहीं बाबा गुरु गोरखनाथ जी वायु तत्व के बारे में बाबा ओगड़नाथ जी को ज्ञान दे रहे हैं। चलना, फिरना, खेल, सुकड़ दौड़ ये सब वायु तत्व के अधीन है। और वहीं आकाश तत्व के बारे में गुरु गोरखनाथ जी बता रहे हैं कि लज्जा, भय, मोह, राग ये सब आकाश तत्व के अधीन है। गुरु गोरखनाथ जी के प्रिय शिष्य हैं बाबा ओगड़नाथ जी, उनसे निरंतर प्रश्न करते रहते थे। और गुरु गोरखनाथ जी उन्हें ज्ञान देते रहते थे। जय गुरु गोरखनाथ की भक्तों।